नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्विरॉन ऑर्गेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो ये है अल्विरॉन ऑर्गेनिक्स। अल्विरॉन का मतलब होता है पर्यावरण, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो पर्यावरण दूषित हो गया है, केमिकलाइज्ड हो गया, उसको 100% ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के उद्देश्य के साथ में इस कंपनी का स्थापना हुआ है। ठीक है, तो इस कंपनी में काफी सारी प्रोडक्ट रेंज है। ये कंपनी का प्लान पूरा प्रोडक्ट बेस में चलता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस में ये कंपनी काम करती है। तो कौन कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत ही लाजवाब और खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स वाले प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए। ठीक है, पिछले 3-4 सालों में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आज किसान भाइयों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से मिले, जिनके बदौलत आज रीपर्चेस 100% कंपनी मेंटेन करती है। इस लेवल पे जाके कंपनी ने एग्रीकल्चर पे सेटअप किया। साथ ही साथ कंपनी ने ह्यूमन हेल्थ केयर में भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ में कंपनी एनिमल हस्बेंड्री, जिसे एनिमल केयर बोलते हैं, इस सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। इसके साथ में पोल्ट्री के सेक्टर में भी कंपनी आज काम कर रही है। ठीक है, इसके साथ में पर्सनल केयर के भी कुछ कंपनी प्रोडक्ट्स को आज लाने के लिए जा रही है। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट बेस के सेक्टर्स में कंपनी ने अपना काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अल्विरॉन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग डायरेक्ट प्लान पे शुरू करें। ठीक है, तो प्लान के बारे में अगर शुरू करना है तो इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट कंपनी ने इसमें डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में भी लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा जनरेट हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी उनके पास में स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें 2 तरह के सेक्टर आते हैं। एक आता है बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा आता है रीपर्चेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दोनों किस तरह से दिए हैं हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, अभी देखिए, बाइनरी इनकम में कंपनी ने तरह तरह की इनकम दिए, उसके बारे में हम लोग शुरू में बात करते हैं। पहला आता है रिटेल बोनस, इसके बाद में दूसरा आता है बूस्टर बोनस, तीसरा आता है यहां पे स्पॉन्सर बोनस, चौथा आता है परफॉर्मेंस बोनस, और 5वां आता है अपना फ्रेंचाइजी बोनस। इसके साथ में ही कंपनी के काफी सारे ऑफर्स शुरू रहते, उस ऑफर्स का भी बेनिफिट लोग ऑफर बोनस के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी के अंदर इतने सारे 6 प्रकार की इनकम कंपनी ने दिए हैं। कैसे कैसे उसको लेना है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनकम जो होता है वो रिटेल प्रॉफिट का है, रिटेल बोनस का। रिटेल बोनस इन द सेंस क्या है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है उस पर एमआरपी रहती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके बाद में कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस सेट करती है। ठीक है, जिसके दरमियान में मिनिमम 30% से लेकर 35% तक कंपनी रिटेल बोनस के माध्यम से अपने एसोसिएट्स को इनकम करने का चांस देती है। ठीक है, तो ये हो गया रिटेल बोनस। ठीक है, डीपीएमआरपी में जो डिफरेंस आता है वो 30 से 35% अपने एसोसिएट्स के लिए कंपनी ने रखा है। दूसरा आता है बूस्टर बोनस। अभी कंपनी का जो प्लान शुरू होता है वो मात्र 3600 यानी 3600 में शुरू होता है। एक ही पैकेज पे कंपनी काम करती है, दूसरा पैकेज का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, और 3600 में कंपनी ने
एज पर योर चॉइस इस मेथड से प्रोडक्ट का सिलेक्शन दिया है। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, आप जो मर्जी चाहे प्रोडक्ट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी काफी सारी वैरायटीज है, ह्यूमन हेल्थ केयर में काफी सारी वैरायटीज है, ठीक है। आप एनिमल केयर का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, पोल्ट्री केयर का प्रोडक्ट ले सकते हैं, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप लेना है ले सकते हैं। मात्र 3600 रुपए डीपी का आपने प्रोडक्ट परचेस किया तो आपकी आईडी लग गई, ठीक है। तो बूस्टर बोनस कैसे मिलता है, देखिए ये हो गया आपका ट्री, ठीक है। आपने यहाँ पे 3600 देके ज्वाइनिंग किया है, ठीक है। और आपका एक आईडी आया लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो आपकी ए साइड रहेगी, और आपका बी साइड है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3600 रुपए का एक आईडी आता है। तो आपको एक 3600 पे इस 3600 का मैचिंग होता है, तो आपको जो बूस्टर बोनस मिलना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो मिलता है 1000 रुपया। मात्र 3600 के मैचिंग पे आपको 1000 रुपए यहाँ पे मिलता है एज अ बूस्टर बोनस, ठीक है। तो ये बोनस आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने साइकिल रखा है, ठीक है। आप 12 AM से 12 PM तक एक बूस्टर ले सकते हैं, और 12 PM से 12 AM तक एक बूस्टर ले सकते हैं। मतलब दिन का आप सुबह का 1000 रुपया और शाम का 1000 रुपया, ऐसे डेली 2000 रुपया बूस्टर बोनस पे ले सकते हैं, ठीक है। आपका उस साइकिल में फ्रेश बिजनेस आना चाहिए तो आपको उसका बूस्टर बोनस मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इनकम, ठीक है। आइए हम लोग अभी स्पॉन्सर बोनस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा इनकम है, सॉरी तीसरा इनकम है स्पॉन्सर बोनस। अभी हम लोगों ने बात किया कि जैसे ही आप यहां पर है और आपका इधर एक 3600 का ज्वाइनिंग आया, इधर एक 3600 का ज्वाइनिंग आया, ठीक है। तो आपको कितना मिला, 1000 रुपए बूस्टर बोनस मिला, ठीक है। तो जैसे ही आपका अपलाइन है या फिर आपके डाउनलाइन को अगर 1000 रुपए मिला होगा तो आप इनके स्पॉन्सर है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इनके बूस्टर बोनस पे डायरेक्ट 50% मिलता है। यानी अगर आपका डाउनलाइन का, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर का 1000 बूस्टर मिलता है तो आपको उसका 50% मतलब 500 रुपीज एज अ स्पॉन्सर बोनस मिलता है, ठीक है। आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हो, आपके चाहे लेफ्ट में हो राइट में हो, उनका एक बूस्टर बोनस अगर लगता है तो आपको उसके पीछे 500 रुपए स्पॉन्सर बोनस आता है। इसके लिए कंपनी में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, मतलब ये नो कैपिंग में चलता है, मतलब अनलिमिटेड आप इसमें स्पॉन्सर का बोनस कमा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मान के चलिए आपके 20 स्पॉन्सर है, ठीक है, और 20 स्पॉन्सर ने एक साइकिल में सिर्फ एक बूस्टर बोनस भी लिया। आपका जो डायरेक्ट डाउनलाइन है, ठीक है, जिनको आपने स्पॉन्सर किया है उन्होंने एक बूस्टर बोनस भी लिया तो आपको 500 रुपए आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो 20 स्पॉन्सर ने एक बूस्टर लिया तो आपको पर स्पॉन्सर 500 रुपए, इन द सेंस 10,000 रुपीज उस साइकिल का मिल गया, ठीक है। अगर आपके पास में 30 स्पॉन्सर है इंटू 500 रुपीज, आपको 15,000 रुपए एक साइकिल का मिलता है। आपके पास में 50 स्पॉन्सर है इंटू 500, आपको 25,000 रुपए एक साइकिल का मिलता है, ठीक है। आपके पास में 100 स्पॉन्सर है तो आपको इंटू 500 रुपए 50,000 रुपीज पर साइकिल का मिलता है। ऐसे कंपनी में डेली के 2 साइकिल होते हैं। अगर आपके पास में 100 स्पॉन्सर है तो डेली 50,000 इंटू 2 1,00,000 रुपए आप डेली का कमा सकते हैं सिर्फ स्पॉन्सर बोनस में। परफॉर्मेंस बोनस अलग फैक्टर है।
बूस्टर बोनस अलग फैक्टर है, रिटेल बोनस वो एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है। वो सबको छोड़ के आपको सिर्फ स्पॉन्सर में 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। आपके पास में 200 स्पॉन्सर हो गए इंटू 500 रुपीज, 1 लाख रुपए आपका एक साइकिल में बना, इंटू 2 लाख रुपीज आपका एक दिन में बना, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि 200 स्पॉन्सर करना इतनी आसान चीज नहीं है, 100 स्पॉन्सर करना आसान नहीं है, 500 स्पॉन्सर करना आसान नहीं है, ठीक है, 30 स्पॉन्सर करना भी आसान नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे, हाँ सोच सकते, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे प्लान वर्कआउट होगा, इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज है और सारी के सारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। ये आज तक 2018 से लेकर आज तक कंपनी ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया है और उसका रीपर्चेस होना 100% श्योर है। तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल अगर आपने अच्छा प्लानिंग अगर यहाँ पे आप करते हैं तो डेफिनेटली इस लेवल पे जाके आप स्पॉन्सर बोनस का इनकम ले सकते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड फेज में चलता है। ये हो गया 3 नंबर का स्पॉन्सर बोनस। चौथा जो आता है परफॉर्मेंस बोनस। अभी परफॉर्मेंस बोनस कैसा है देखिए, ठीक है। ये हो गए ये होगा आपका ए साइड, ए बी साइड हो गई, ठीक है। यहां पे 3600 आया, यहां पे 3600 आया, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर जो आता है, ठीक है, ये बूस्टर के लिए चला जाता है, ठीक है। इसके बाद में जितने भी मैचिंग्स होंगे आपकी, ये पर पेयर आपको 200 रुपीज परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप एक साइकिल में कितना ले सकते हैं, 200 इंटू 10 मतलब 2000 रुपए आप एक साइकिल में ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट साइकिल में 200 इंटू 10 2000 रुपीज मतलब 4000 रुपीज पर डे आप परफॉर्मेंस बोनस यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंचाइजी का बोनस आपको बताता हूं मैं। अब देखिए फ्रेंचाइजी बोनस कैसा है। कंपनी ने क्या किया है कि 3600 का एक पैकेज अगर होता है, चॉइस आपका है, ठीक है। ऐसे अगर आप 10 पैकेज लेते हैं तो कंपनी आपके लिए फ्रेंचाइजी अलॉट करके देती है, ठीक है। और फ्रेंचाइजी अलॉट करने के बाद में आपको फ्रेंचाइजी का 4% जो इंसेंटिव है या फिर हम लोग उसको कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, वो जनरेट होता है। आपका जितना भी टर्नओवर होता है, आपने एक बार में लिया 3600 का 10 पैकेज मतलब 36,000 रुपए हो गया। 36,000 का एक सेल आपने किया, ऐसा आपने फिर 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया। एक महीने में आपका जितना भी टर्नओवर होता है वो टर्नओवर के ऊपर आपका 4% अलग से आपको मिलता है। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का टर्नओवर होता है तो आपको 4,000 रुपया मिलता है, ठीक है। अगर आपका 2 लाख का टर्नओवर होता है तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपये मिलता है, ठीक है। जितना आपका टर्नओवर बढ़ेगा उतना कंपनी इसके ऊपर आपको कमीशन जनरेट करके देगी 4% से, ठीक है। साथ ही अभी एक कंपनी ने इस पे ऑफर भी रखा है, ठीक है, कि फ्रेंचाइजी के लिए अगर आप 36,000 का फ्रेंचाइजी एट अ टाइम लेते हैं, ठीक है, या फिर 36,000 की ऑर्डर लगाते हैं या फिर 3600 का 10 पैकेज का ऑर्डर लगाते हैं तो कंपनी ने हर 6 प्रोडक्ट के ऊपर 1 प्रोडक्ट फ्री दिया है। मतलब 36,000 में अगर मान के चलिए कंपनी का प्रोडक्ट 1,000 रुपए को आता है, ठीक है, तो 36,000 में आपने 36 प्रोडक्ट बन गए। 36 के ऊपर, ठीक है, 6 प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री में देती है जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है। और ये 1,000 मैंने डीपी का अमाउंट पकड़ा, ठीक है। रिटेलिंग इसके ऊपर 30 से 35% आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो डीपी अमाउंट से भी देखेंगे तो 6,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है सिर्फ 36,000 पे।
अगर आप इसके ट्रांजेक्शन और बढ़ाते हैं, मतलब 36,000 2 बार आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपको 6,000 12,000 का यहाँ पे अलग से बेनिफिट हो सकता है। डीपी से मैं बता रहा हूं, रिटेलिंग आप 30% से 35% इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रेंचाइजी का बोनस। ठीक है, छठा हो गया ऑफर्स। देखिए कंपनी अलग अलग ऑफर्स डिजाइन करती है अपने लीडर लोगों का इनकम फास्ट जनरेट हो, लीडर के लिए काम आसान हो। ठीक है, और जो नए लीडर्स रहते हैं उनको अचीवर बनाने के प्रोजेक्शन में बड़े लीडर्स का अच्छा खासा इनकम जनरेट हो, इसके लिए कंपनी ऊपर ऊपर ऑफर डिजाइन करती रहती है। कंपनी ने अभी एक ऑफर डिजाइन किया है। ठीक है, कर्नाटका में एक दांडेली नाम से एक प्लेस आता है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और पूरे का पूरा जंगल के एरिया में वो स्पेस आता है। वहां पे एक रिसोर्ट है, वहां पे 1 नाइट 2 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी ने अरेंज किया है। ठीक है, उसके लिए टारगेट दिया सिर्फ 15 डायरेक्ट करना है और कैंप को अचीवमेंट करना है। ठीक है, इतना आसान टारगेट दिया है। ऐसे ही कंपनी अलग अलग, अभी नेक्स्ट थाईलैंड रहेगा या फिर बैंकॉक रहेगा या फिर वियतनाम रहेगा या फिर मलेशिया रहेगा या फिर शिमला कश्मीर रहेगा, ऊटी भी रहेगा, मैसूर रहेगा। ऐसे जो भी ऑफर्स बनती है वो आने वाले महीनों में कंपनी इस ऑफर के माध्यम से भी अपने लीडर्स को अच्छा खासा इनकम जनरेट करने का मौका देगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना जो बाइनरी का कॉन्सेप्ट है। ये मतलब इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि बाइनरी में कौन कौन से इनकम आते हैं। एक रिटेल बोनस आता है, बूस्टर बोनस आता है, स्पॉन्सर बोनस आता है, परफॉर्मेंस बोनस आता है, फ्रेंचाइजी बोनस आता है, ऑफर का भी बोनस यहाँ पे मिलता है। अभी हम लोगों ने रिटेल बोनस में देखा कि कंपनी 30 से 35% यहाँ पे इनकम जनरेट करने का मौका देती है डीपी एमआरपी के बीच में। दूसरा आता है बूस्टर बोनस, मतलब एक 3600 और एक 3600 लेफ्ट राइट में आता है तो आपको 1,000 रुपए का बूस्टर बोनस मिलता है। ठीक है, इसके बाद में स्पॉन्सर बोनस आता है। आप लेफ्ट और राइट में जितना मर्जी स्पॉन्सर लगा सकते हैं। ठीक है, एवरी स्पॉन्सर के ऊपर अगर उसका बूस्टर मिलता है उसको, तो उसके ऊपर आपको 500 रुपीज मिलता है। अनलिमिटेड आप स्पॉन्सर बोनस यहाँ पे कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है इस पूरे प्लान का। ठीक है, एक्स फैक्टर इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है परफॉर्मेंस बोनस। बूस्टर के बाद में, स्पॉन्सर के बाद में जितना भी आपका आईडीज गिरता है बूस्टर के बाद में, ठीक है, तो उस पर आपको पर आईडी 200 रुपए परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। स्पॉन्सर बोनस आपको कंटिन्यू रहेगा एज पर 1,000 पे 500 रुपए का। ठीक है, तो यह हो गया परफॉर्मेंस बोनस। इसके बाद में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी बोनस के बारे में बात किया। ठीक है, तो 3600 का अगर 10 पैकेज हम लेते हैं तो 36,000 बन गया। ठीक है, 36,000 में चॉइस कोई भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 3600 का एक ही पैकेज बनाइए। 36,000 में आप चॉइस प्रोडक्ट कोई भी लीजिए, आपको 10 पैकेज का इसको बैलेंस मिलेगा आपके फ्रेंचाइजी को। 4% आपको कमीशन जनरेट होता है। ठीक है, और जितना भी आपका टर्नओवर होता है उस पर आपको 4% एक्स्ट्रा मिलता है। और हर 36,000 पे कंपनी 6+1 का ऑफर दे रही है, मतलब 6 प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट पे नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने आपको ऑफर्स का बताया। ठीक है, तो यहां पर बाइनरी का प्लान कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर रीपर्चेस प्लान अपना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। रीपर्चेस प्लान पूरी तरीके से, ठीक है, जनरेशन कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, और ये जो बाइनरी का स्ट्रक्चर रहता है इसी पे डिपेंड अपॉन ये रीपर्चेस का प्लान चलता है। मतलब अगर आपको रीपर्चेस करना है तो आपका एंट्री बाइनरी से होगा। ठीक है, और उसी आईडी पे आप जितनी मर्तबा जितनी मर्जी आप उस पे सेम आईडी पे परचेस कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको परसेंटेज वाइज उसका जो भी रीपर्चेस प्लान में इनकम के बोनसेस दिए उसके अकॉर्डिंग आपका प्योर जनरेट होगा। अभी रीपर्चेस प्लान में कौन कौन सी इनकम है, ठीक है, इसमें भी आता है रिटेल बोनस। ठीक है, यहां पर भी रिटेल बोनस रहेगा इस प्लान में भी। ठीक है, सेकंड आता है इसमें सेल्स इंसेंटिव बोनस। ठीक है, तीसरा आता है इसमें लेवल स्पॉन्सर बोनस। चौथा आता है इसमें कॉम्प्रेसिव लेवल बोनस।
5वां आता है इसमें फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर बोनस। 6वां आता है इसमें रॉयल्टी क्लब बोनस। और 7वां आता है, ठीक है, फ्रेंचाइजी, इसमें भी रहेगा। 8वां आता है इसमें प्रोडक्ट का बोनस। और 9वां आता है ऑफर बोनस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें इतने सारे इनकम दिए, मैं 1 to 1 आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो रिटेल बोनस है, सेम वही प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं जो आप बाइनरी प्लान में परचेस कर रहे हैं। मतलब इसमें 30% से 35% का आपको डिफरेंस कमीशन मिलेगा। ठीक है, सेकंड आता है सेल्स इंसेंटिव बोनस। इसमें कंपनी ने क्या किया है, आपको रैंक्स जनरेट करके दिए। मतलब फर्स्ट रैंक आता है आपका सुपरवाइजर, सेकंड आता है ब्रॉन्ज आता है, तीसरा आता है सिल्वर, चौथा आता है गोल्ड, 5वां आता है प्लैटिनम, 6ठा आता है रूबी, 7वां आता है एमरल्ड, ठीक है, यहां पे करेक्शन है, यहां पे 6ठा आता है सफायर, 7वां आता है रूबी, 8वां आता है एमरल्ड और 9वां आता है डायमंड। ठीक है, तो ऐसे 9 प्रकार की रैंक्स है यहां पे। ठीक है, अभी सुपरवाइजर रैंक अचीवमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, टारगेट क्या है, तो ये पूरा का पूरा रीपर्चेस पीवी बेस्ड प्लान चलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 450 आरपीवी का टारगेट कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहां पे आपका सुपरवाइजर ये रैंक का प्रमोशन बनेगा। ठीक है, और आपको इस बिजनेस के ऊपर 15% रीपर्चेस पीवी के ऊपर इसका आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको ब्रांच रैंक अगर अचीवमेंट करना है तो आपको 750 रीपर्चेस पीवी का आपको टर्नओवर करना होता है। मतलब 450 रीपर्चेस पीवी, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी ने उसको 45 आरपीवी दिया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका कैलकुलेशन होता है। और जब इनकम जनरेट होता है तो पीवी आरपीवी इंटू परसेंटेज इंटू 10 रुपीज। ठीक है, इस कैलकुलेशन के साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ब्रांच रैंक आपने अचीवमेंट किया, 750 रीपर्चेस पीवी आपने कंप्लीट किया, तो आप यहां पे 20% पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, सिल्वर रैंक अचीवमेंट करने के लिए आपका टारगेट रहेगा, आपके डाउनलाइन में 4 सुपरवाइजर होने चाहिए। ठीक है, आप यहां पे 25% पे पहुंचते हैं, आपके डाउनलाइन में 4 ब्रॉन्ज बन गए, आप 30% पे पहुंचते, आप का गोल्ड ये प्रमोशन कंप्लीट होता है। आपको अगर प्लैटिनम बनना है तो आपके डाउनलाइन में 4 सिल्वर होने चाहिए, आपका प्लैटिनम में प्रमोशन होएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो परसेंटेज लेवल है 35% पे आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको सफायर बनना है तो आपके डाउन में आपका टीम में 4 गोल्ड बनना चाहिए, तो आप सफायर इस प्रमोशन पे क्वालिफाई हो जाते हैं और आपका जो परसेंटेज लेवल है 40% पे आप चले जाते हैं। इसके बाद में अगर आपको रूबी बनना है तो आपके पास में 4 प्लैटिनम चाहिए, आप यहां पे रूबी का प्रमोशन अचीवमेंट करेंगे और आपका जो परसेंटेज लेवल है 45 पे आप चले जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको एमरल्ड प्रमोशन को कंप्लीट करना है तो आपको 4 सफायर अपने ग्रुप में चाहिए, तो आप
इस एमरल्ड का प्रमोशन ले पाएंगे और आपका जो परसेंटेज लेवल है 50% पे आप चले जाएंगे। इसके बाद में अगर कंपनी में जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा प्रमोशन है जिसको हम लोग डायमंड का प्रमोशन बोलते हैं, अगर आपको ये प्रमोशन कंप्लीट करना है तो आपके डाउन में 4 रूबी आना चाहिए, ठीक है। तो आप डायमंड बनेंगे कंपनी के अंदर और आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 55% पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो रहेगा रैंक्स के अनुसार, उसके रैंक्स के अनुसार डिफरेंस का आपको कमीशन मिलता चला जाएगा। मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, ठीक है। मान के चलिए आप इस कंपनी में डायमंड है या कोई भी रैंक, एमरल्ड हो, रूबी हो, सफायर हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए डायमंड लेता हूं। डायमंड का रैंक है आपका, आप 55% पे पहुंचे, ठीक है। और आपका जो डाउन लाइन है, ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ठीक है। ये पहुंचे हैं 20% पे, ये पहुंचे 30% पे, ये पहुंचे 25% पे और ये पहुंचे 40% पे, ठीक है। तो आपको इनका जितना भी बिजनेस होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप 55% पे, ये आपका लीडर 20% पे, तो आपको दोनों को जो डिफरेंस कमीशन है वो 35% का आपको मिलेगा। इस लीडर के ऊपर आपको, आप 55 पे 30 पे है, यहां पे आपको 25% का डिफरेंस मिलेगा। ये 25% पे आप 55 पे है, यहां पे आपको 30% का डिफरेंस मिलेगा और यहां पे आपको 15% का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। कोई लीडर अगर इनके डाउन में आता है और वो 15% पे आता है तो इनको डिफरेंस का बीच में का 5% मिलेगा और जो ऊपर मिलता है वो उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल जो रैंक्स है उनके बीच में का जो आपको गैप कमीशन आएगा उसको हम लोग सेल्स इंसेंटिव बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट इनकम के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट आता है, जैसा हम लोगों ने बताया कि लेवल स्पॉन्सर बोनस। अब लेवल स्पॉन्सर बोनस कैसे जनरेट होता है, देखिए तीसरा इनकम है लेवल स्पॉन्सर बोनस। ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। ये आप है ये आपका डाउन लाइन है, ठीक है, XYZ, ठीक है। इस डाउन लाइन का जितना भी चेक बनता है, ठीक है, सेल्स इंसेंटिव के ऊपर इस डाउन लाइन का जितना भी पे आउट जनरेट होता है, उस पे आउट के ऊपर 5 जनरेशंस में कंपनी ने लेवल स्पॉन्सर का बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे, देखिए अगर इसका पे आउट बना है 1 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका 1 लाख रुपए बना है, ठीक है, और इसके बीच में इसको स्पॉन्सर ए लीडर है, ठीक है, मतलब इसका इमीडिएट स्पॉन्सर ए है, ठीक है। इसको मिलेगा इस पे आउट के ऊपर 10%, मतलब कितना, 10,000 रुपया सिंगल लेग में इसको इनकम जनरेट हो गया, ठीक है। अभी ए लीडर को किसने लाया है सिस्टम में, तो बी लीडर ने लाया, तो बी लीडर को भी इस 1 लाख के ऊपर 5% आएगा, मतलब 5,000 रुपया। बी लीडर को लाया है सी लीडर ने, ठीक है, सी लीडर को भी मिलेगा 5%, मतलब 5,000 रुपया, ठीक है। अभी सी लीडर को लाया है डी लीडर ने, इसको भी मिलेगा 5%, मतलब 5,000 रुपया। और डी को लाया है यू ने, तो यू को भी मिलेगा 5%, मतलब 5,000 रुपया। मतलब 1 2 3 4 5 लेवल में कंपनी ने लेवल स्पॉन्सर का बोनस दिया है। मतलब 5 लोगों ने मिलके एक लीडर को भी डेवलप किया तो भी 5 लोगों को इसके ऊपर इनकम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक लीडर का हो गया। ऐसे इस ए के पास में एक और लीडर है, ठीक है, एफ नाम से, तो इसका भी जितना इनकम होता है इसके ऊपर फिर इसको ए को मिलेगा, इसके ऊपर फिर बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा, फिर डी को मिलेगा, फिर यू को मिलेगा, ठीक है। इसका एक और लीडर है, इसके ऊपर भी मिलेगा, बी के कुछ और लीडर्स रहेंगे, इसके ऊपर भी मिलेगा, सी के कुछ और लीडर्स रहेंगे, इसके ऊपर भी मिलेगा, डी के कुछ और लीडर्स रहेंगे, इसके ऊपर मिलेगा। तो ऐसे 5 लेवल में, ये 5 जनरेशन में ये लेवल स्पॉन्सर इनकम मिलता चला जाता है, ठीक है।
हर 5 जनरेशन पे आपको उन लीडर लोगों के इनकम के ऊपर इनकम जनरेट करने वाले खतरनाक कॉन्सेप्ट ये लेवल स्पॉन्सर बोनस है। ठीक है, इसके बाद में चौथा इनकम आता है कॉम्प्रेसिव लेवल बोनस। जनरेशन प्लान में देखिए, अगर आप और आपका डाउनलाइन अगर सेम परसेंटेज पे आते हैं तो आपका इनकम उस लाइन से ब्रेक हो जाता है या फिर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो कंपनी ने क्या किया है, यहां पर भी लीडर लोगों का इनकम ब्रेक ना हो इसकी भी प्रॉपर तरीके से यहां पे प्रायोजन करके रखा है। कैसे देखिए, अभी लास्ट स्टेज है डायमंड का, जो लास्ट रैंक है डायमंड की, 55% पे आके यहां पे स्टॉप होता है। ठीक है, और यहां पे देखिए आप, यहां पे आपका कोई डाउनलाइन है यू नाम से, ये अगर 20% पे है तो आपको इसका ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है वो 35% का मिल रहा है। ठीक है, बट जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। ये जैसे 30% पे आएगा तो यहां पे इसका कमीशन 25% डिफरेंस बच जाएगा। ये जैसे 40% पे आएगा तो डिफरेंस बच जाएगा सिर्फ 15% का। ये जैसे 45% पे आएगा डिफरेंस बचेगा सिर्फ 10% का। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा जैसे आपने डायमंड रैंक अचीवमेंट किया और 55% पे पहुंचे तो आपका ये लीडर भी 55% पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और उस दिन आपका रैंक इनका रैंक मतलब सेम हो जाएगा तो आपको डिफरेंस कमीशन यहां पे जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में भी कंपनी ने क्या किया है, जब आप 55% पे जाएंगे आप डायमंड बनेंगे और आपका डाउनलाइन भी डायमंड बनता है, आपका जो डायरेक्ट डाउनलाइन डायमंड बनता है, तो उसके बाद से इस डायमंड का जितना भी रीपर्चेस पीवी का टर्नओवर होता है इसके टीम से, उस हर बिजनेस के ऊपर कंपनी ने 5% एक्स्ट्रा ऊपर के डायमंड के लिए दे दिया है। मतलब यहां कहीं पर भी आपको ब्लॉक नहीं किया गया है। इस आपका डाउनलाइन का जो डायरेक्ट डायमंड है उसका टोटल रीपर्चेस पीवी टर्नओवर के ऊपर आपको 5% मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डायमंड पे मिलेगा क्या, एक लाइन पे ये आपका एक और डायमंड है जो इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, और उसके बाद में फिर एक और डायरेक्ट डायमंड है जिनको इन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो ऐसे 1 2 3 कॉम्प्रेसिव लेवल डायमंड्स के ऊपर आपको 5% कंपनी ने कमीशन जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो कहीं पर भी आप सिस्टम में ब्लॉक नहीं होते, आपका इनकम कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग 5वां इनकम के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर बोनस है। अभी कंपनी ने क्या किया है, 36,000 रुपए का फ्रेंचाइजी बनाया है। ठीक है, अभी 36,000 का फ्रेंचाइजी में कंपनी ने क्या किया है, ठीक है, जो भी लीडर 36,000 रुपए का फ्रेंचाइजी बनाएगा, ठीक है, इस फ्रेंचाइजी का जितना भी रीपर्चेस पीवी का टर्नओवर होता है, इस टर्नओवर के ऊपर 15% फ्रेंचाइजी का जो स्पॉन्सर रहेगा उसके लिए अलग से रखा है। ठीक है, ये जितनी बार भी फ्रेंचाइजी नए नेक्स्ट ऑर्डर डालेंगी, ठीक है, तब इस फ्रेंचाइजी के टर्नओवर के ऊपर इस स्पॉन्सर को इनकम मिलता रहेगा। मतलब अगर इस फ्रेंचाइजी ने एक फ्रेंचाइजी को अलॉट किया, एक दूसरी फ्रेंचाइजी, एक तीसरी फ्रेंचाइजी, एक चौथी फ्रेंचाइजी, एक 5वीं फ्रेंचाइजी, एक 6ठी फ्रेंचाइजी, एक 7वीं है, तो ऐसे इसने 10 फ्रेंचाइजी को यहां पे अलॉटमेंट दिया है। ठीक है, तो 10 फ्रेंचाइजी का जितना भी टर्नओवर आता है, जितना भी रीपर्चेस पीवी का टर्नओवर आता है, उस हर टर्नओवर के ऊपर 15% कंपनी ने फ्रेंचाइजी के स्पॉन्सर को कंटिन्यू इनकम दिया है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, जितने आपके स्पॉन्सर ज्यादा रहेंगे फ्रेंचाइजी के, उतना ज्यादा इनकम आप उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद में छठा एक इनकम आता है, ठीक है, रॉयल्टी क्लब बोनस। ये एज अ पेंशन प्लान चलता है। मतलब एक बार आप इस क्लब में शामिल हो गए तो आपको लाइफ टाइम इस क्लब का जो हिस्सा है वो मिलता है। तो अभी हिस्सा कैसे मिलता है, अगर आपके 3
डायरेक्ट स्पॉन्सर डायमंड बनते हैं तो आप इस क्लब का हिस्सा बनते हैं, आप रॉयल्टी क्लब अचीवमेंट करते हैं और इस क्लब में कंपनी का जो टर्नओवर आता है उसका 3% हिस्सा इस क्लब मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब मान के चलिए कंपनी का 10 करोड़ का टर्नओवर होता है तो 3% से कंपनी यहां पे 30 लाख रुपया अलग से निकालती है इस क्लब के लिए, और जितने लीडर्स, जितने डायमंड इस क्लब के हिस्सेदार बने हैं उनके बीच में 30 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर 10 डायमंड इस क्लब में है तो एवरी डायमंड 3 लाख रुपए जाएगा। अगर 2 डायमंड है तो 15-15 लाख रुपए 2 डायमंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर एक ही डायमंड है तो ये 30 लाख रुपए उस अकेले डायमंड को चला जाएगा। ठीक है, ये रॉयल्टी क्लब का बोनस है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीडर काम करता है, जिनके पास में 5 डायरेक्ट डायमंड कंप्लीट करते हैं तो उनको कंपनी के टर्नओवर से 2% का अलग से फिर हिस्सेदारी मिलते हैं। मतलब वो अगर इस क्लब में रहेंगे तो यहां से कंपनी उनको यहां पे शिफ्ट करती है, और इस क्लब में भी कंपनी 10 करोड़ पे 20 लाख रुपए अलग से रखती है, और इस क्लब में जो हिस्सेदार रहेंगे उनके बीच में 20 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रॉयल्टी क्लब बोनस। मतलब एक बार यहां पे एंट्री किया तो आपका एज अ पेंशन जितना भी हिस्सा बनेगा आपका वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रोडक्ट बोनस भी बता देता हूं। कंपनी ने रीपर्चेस प्लान के लिए एवरी 5 प्रोडक्ट के परचेस पे एक प्रोडक्ट फ्री दिया है। मतलब रिटेल प्रॉफिट अलग से और ये फ्री का प्रोडक्ट ये अलग से, मतलब ये एक्स्ट्रा इनकम कंपनी ने दिया है। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि कंपनी का जो पेआउट है बाइनरी का है वो वीकली बनता है, रीपर्चेस का जो है ये 15 डेज में एक बार बनता है। ठीक है, जब तक पेआउट नहीं होता है तब तक लीडर के पास में पैसा नहीं आता है, इसलिए कंपनी ने एक फ्री का प्रोडक्ट दिया है। इसमें अगर वो बंदा डेली का मूवमेंट करता है तो उसका एक्सपेंस बनता है। ठीक है, मतलब क्या, डेली का 500-1000 रुपए तो लीडर का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस है इसके लिए इसको पेआउट का वेट करने का आवश्यकता ना पड़े, पेआउट का इंतजार करने की जरूरत ना पड़े। डेली का एक्सपेंस ये फ्री के बोतल में ये बंदा या फिर ये लीडर अपना एक्सपेंस निकाल सकता है, और जो पेआउट आता है वो पेआउट जैसे के वैसे सेफ रख सकता है या फिर उसको बैलेंस बना सकता है। ठीक है, मतलब जो उसका एक्सपेंस है वो सारा निकालने के लिए फ्री का बोतल कंपनी ने यहाँ पे एक बोनस ऐड करके दिया है। इसके बाद में 8वां आता है ऑफर्स का बोनस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अभी कंपनी ने दांडेली का ऑफर लगाया है, 40,000 रुपया मात्र सेल्फ आईडी के ऊपर अगर हम लोग परचेस करते हैं प्रोडक्ट तो दांडेली का ऑफर विन करते हैं। वैसे ही कुछ डोमेस्टिक टूर्स है, कुछ इंटरनेशनल टूर्स है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये सारे कुछ कंपनी के माध्यम से लीडर लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो बाइनरी से शुरू हो गया और रीपर्चेस आके ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए कंपनी ने एजुकेशन भी पावरफुल यहाँ पे सेटअप करके दिया है। मतलब क्या है, ये एजुकेशन प्रोग्राम में कंपनी क्या करती है, सबसे मेन पार्ट यही आता है। इसमें कंपनी करती है कि फर्स्ट प्रोग्राम कंपनी ने डिजाइन किया है व्हाई एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में काम क्यों करना है, ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो लोगों को इसका पोटेंशियल समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट 1 आता है। इसके बाद में एक दूसरा आता है, वो भी आता है व्हाई एग्रीकल्चर, लेकिन ये पार्ट 2 आता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा
2 दिन चलता है एज अ वर्कशॉप। ये प्रोग्राम की तरफ चलेगा, जो फर्स्ट वाला है प्रोग्राम के टाइप से, और दूसरा चलेगा वर्कशॉप, मतलब आपको प्रैक्टिकली हर सारी चीजें सिखाई जाती है। तीसरा आता है कि व्हाई नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्क में क्यों उतरना, क्यों काम करना है, इसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है, इसके बेसिक्स क्या है, इन चीजों के ऊपर सबसे पहले काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में चौथा आता है लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से कंपनी अपने अपने लीडर्स को डेवलप करने के काफी सारे ट्रिक्स रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो सिखाती है, ठीक है। इसमें फिर हो गया टीम बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद में कंपनी लेती है विजन प्रोग्राम, कैसे अपने गोल्स को सेट करना है, कैसे उनको अचीवमेंट करना है, कैसे अचीवर बनना है। तो ऐसे तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स कंपनी डिजाइन करती है। इसके साथ में कंपनी के छोटे मोटे फार्मर्स प्रोग्राम रहते हैं, लीडर्स प्रोग्राम रहते हैं, बीओपीस रहते हैं, ठीक है। इसके साथ में टूर प्रोग्राम्स रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से कंपनी अपने लीडर्स को प्रमोट करती है, अपने लीडर्स को एजुकेट करती है, जिसके माध्यम से लीडर जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, लीडर्स को प्रोडक्ट का नॉलेज आ जाए, लीडर को कम्युनिकेशन स्किल बन जाए, लीडर के अंदर स्पीकर की क्वालिटी आ जाए, लोग 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने लोग कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। ऐसे काफी सारे वर्कशॉप कंपनी के अंदर चलते हैं, जिसके माध्यम से लीडर अच्छा खासा इनकम यहाँ पे जनरेट करता है और अपनी लाइफ को सिक्योर करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। काफी सारी चीजें हैं बट हम लोग एक ही वीडियो में नहीं समझा सकते, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा था कि आपको प्लान का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से समझा पाऊं, तो मैंने कोशिश किया है कि जितना आसान तरीके से आपको समझा सकता हूं उतनी समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो आप बेहिचक इस पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।